वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस 81 हम कर रहे हैं और इसमें हमसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है कि नेटिव की वाइफ जो है कोविड के दौरान उनका देहांत हो गया था और अब वे फिर से विवाह करना चाहते हैं और विवाह होगा तो कब तक होगा, ये इन्होंने पूछा हुआ है। विवाह के बारे में क्वेश्चन है तो हम इधर उधर देखेंगे नहीं, हम डायरेक्टली इनके विवाह पर ही फोकस करेंगे क्योंकि विवाह से रिलेटेड ही इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हाउस नंबर 7 में आप बैकग्राउंड में कुंडली देखिए तो यहाँ पे हाउस नंबर 11 और वक्री गुरु लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर जो है पहले ही इनको मूर्ति दोष हो जाता है। घर में मूर्ति रख के ये कोई भी पूजा करेंगे तो इनका दाम्पत्य जीवन हमेशा भाग्यहीन हो जाएगा और भाग्य से इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये काम कौन कर रहा है? गुरु कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि गुरु यहाँ पर शुक्र के घर में है। अब पंडित जी अगर शादी की ज़िंदगी में आएंगे और उनसे बोला जाएगा कि भाई आप सब कुछ करिए, शादी वाले जितने भी काम है, तो पंडित जी कहेंगे मैं पूजा पाठ करूँगा कि शादी ब्याह करूँगा, तो शादी ब्याह नहीं करेंगे। तो यहाँ पर गुरु ग्रह की प्रेजेंस जो है इन्हें मूर्ति दोष दे देती है, इनके शुक्र की हानि करना स्टार्ट कर देती है। अब अगर आप शुक्र की भी पोजीशन देखें तो हाउस नंबर 10 में है, इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस योग। पर यहाँ पर जो केतु बैठा हुआ है, शुक्र केतु योग बना दे रहा है, तो ये एक ब्रोकन रिलेशनशिप भी बना देता है। और किससे बना देता है? फैमिली से बना देता है। तो एक ये कहा जा सकता है कि इनके जीवन काल में टूटे हुए रिलेशन जरूर होंगे और दाम्पत्य जीवन में खटपट जरूर होती रहेगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गुरु। हालांकि जब हम नवांश कुंडली देखते हैं, अब बैकग्राउंड में देखिए इसमें नवांश कुंडली भी है, तो हम देखते हैं कि हाउस नंबर अब 7 की स्थिति बदल गई है। यहाँ हाउस नंबर 12 लिखा हुआ है और मंगल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर तो 100% 12 नंबर तो हॉस्पिटल का है, जेल खाना हॉस्पिटल दोनों का है। और मंगल जो है ये द्वंद्व उत्पन्न कर देता है हाउस नंबर 7 में, मल्टी लव अफेयर्स दे देता है, प्लस लाइफ पार्टनर के साथ अलगाव दे देता है, उनसे बहुत भीषण लड़ाई हो जाती है, मन मुटाव हो जाता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि लग्न कुंडली और नवांश कुंडली देखकर तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई शादी के बाद भले ही ये बड़े खुश हो जाते हैं, शादी इनकी बड़ी सक्सेसफुल होगी, हो सकता है कि जो पहले तो, लेकिन शादी के उपरांत जो है और स्थिति खराब हो जाती है दाम्पत्य जीवन की। पहले तो मात्र गुरु ही खराब कर रहा था, बाद में मंगल भी खराब कर रहा था और पत्नी की क्या कहते हैं तबीयत खराब हो जाएगी या ये कोर्ट कचहरी आपको ले जाएंगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में ये योग है कि या तो आपकी पत्नी आपको कोर्ट कचहरी ले जाने वाली है या तो आपकी पत्नी आपसे अलग हो जाने वाली है किसी न किसी वजह से। ठीक है, अगर डेथ नहीं होती है तो ये कहा जा सकता है कि एक डिस्टेंस के रूप में अलग हो जाएंगे, जैसे सेपरेशन हो जाता है लोगों का। तो अब मैं नवांश कुंडली और लग्न कुंडली देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि एक साइड गुरु खराब है, तो नंबर 1 आपको क्लोज डोनेट नहीं करने चाहिए, नहीं आपकी दाम्पत्य जीवन समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे कर कर। घर के अंदर अब जैसे आप कैन पॉल हैं तो हो सकता है आप जैसे क्रिश्चियन हैं, तो अगर आप क्रिश्चियन तो घर के अंदर जीसस क्राइस्ट की क्या कहते हैं मूर्ति, मदर मैरी की मूर्ति, ये मूर्तियां रखना बंद कर दीजिए। आप फोटो की पूजा कर सकते हैं पर मूर्ति की पूजा करना आपके लिए निषेध है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आपको गुरु का दान करना चालू कर देना चाहिए और शुक्र की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि शुक्र की हानि गुरु यहाँ पर बड़ी तेज़ी से कर रहा है। घर के अंदर कृष्ण, राम और बृहस्पति के अवतारों की कोई पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे ही आपकी वाइफ इन अवतारों की पूजा करेगी, आप तो करेंगे वो अलग बात है, लेकिन आपकी वाइफ जिस दिन कृष्ण, राम और ये विष्णु भगवान के अवतारों की पूजा करना स्टार्ट करेगी, दाम्पत्य जीवन खत्म होने लगेगा और भाग्य भी साथ देना बंद कर देगा। उसी ही क्षण जिस वक्त आपने मूर्ति पूजा स्टार्ट करी या आपकी वाइफ ने मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दी। अच्छा, दूसरी चीज़ कि दूसरी तरफ नवांश कुंडली आपकी ये कहती है कि अगर आपकी वाइफ ने जिस दिन हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया, सुंदरकांड करना चालू किया, हनुमान जी की पूजा करनी स्टार्ट कर दी, ये एंजल्स की पूजा करनी चालू कर दी, जैसे सेंट माइकल्स होते हैं, अगर इनकी पूजा करनी चालू कर दी तो आप समझिए कि फिर शादी ख़त्म हो जाएगी। या तो आप कोर्ट कचहरी जाएंगे या तो आपकी शादी टूट जरूर जाएगी। नवांश कुंडली भी ये बार बार कहती है।
तो इसकी रेमेडी तो मैंने आपको एक बताया कि वहाँ पे मूर्ति दोष है तो उसके लिए मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, क्लोज डोनेशन नहीं करना है। दूसरी तरफ शुक्र केतु से ग्रसित हो गया है तो केतु का ध्यान करते रहना चाहिए। जैसे कि आप किसी ब्रह्म स्थान में जाएं और किसी ब्राह्मण को, पुजारी को, प्रीस्ट को, है ना, बाय देम न्यू स्लीपर्स, उनके लिए नए चप्पल ले आकर दे दें, ठीक है। और कान में गोल बालियां आपको पहननी चाहिए सोने की, दोनों कानों में, तो आपका केतु काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप पानी में 1 चम्मच हल्दी डालकर नहाएं, स्नान करें नित्य रेगुलरली, तो भी केतु का ये रामबाण उपाय है। तीसरा कि केतु का एक और उपाय है कि घर में जब भी आप आएँ, घर से बाहर से जब भी आएँ वापस, अपने प्रोफेशन में भी जब भी जाएँ, मतलब ऑफिस भी जाएँ, तो सब जगह से आएँ घर पर, तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपने लेग्स को हल्दी से साफ़ करना है। जब आप अपने लेग्स को हल्दी से साफ़ करेंगे ना, तो केतु यहाँ पर फिर आपको जो मैलिफिक इफेक्ट दे रहा है शुक्र को लेकर, उससे आपका सही होता दिखाई पड़ता है। एक और चीज़ बताऊं कि आपको खरगोश और हिरन की पूजा करनी चाहिए। कभी भी खरगोश और हिरन को मारना नहीं चाहिए, उनका मांस नहीं खाना चाहिए, उनके स्टफ टॉयज़ नहीं लाने चाहिए, ये आपके पूजनीय हैं। जब कभी भी आपका मतलब धंधा पानी ना चले तो आपको हिरन की तस्वीर लगाना या खरगोश की तस्वीर लगाना या पाल लेना बोला गया है। ये बहुत ही पूजनीय जानवर आपकी कुंडली में दिखाई पड़ते हैं। अब नवांश कुंडली में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 12वां घर और मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल के 12वें घर की रेमेडी करनी पड़ेगी। दो रंगा कुत्ता मतलब होता है कि ब्लैक एंड वाइट या 2 कलर का जो स्पॉटेड कुत्ता होता है ना, वो आपको पालना चाहिए। दूसरी चीज़ कि मंगल की चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। रेड कलर, येलो कलर से आपको दूर रहना चाहिए दाम्पत्य जीवन सुखी रखने के लिए। हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की किसी भी तरीके की चीज़ को धारण नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ आपको लाल रंग का इस्तेमाल कम से कम करना है। स्पेशली आपकी वाइफ को रेड और येलो नहीं पहनना है। अगर रेड और येलो पहनेंगी तो वो बीमार हो जाएंगे और सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाएंगी। ये बात आप लिख लीजिए, ये बार बार होगा। या तो वो आपको छोड़कर कोर्ट कचहरी पर चली जाएंगी, या तो फिर हॉस्पिटल जाएंगे और वहाँ कैजुअलिटी वगैरह, जैसे आपको एक बार आपने भी मुझे बताया कि हो गई है। तो मंगल का दान करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जब कभी भी आपके घर में कोई भी मेहमान आए तो आपको चाहिए कि उसको पनीर खिलाए बगैर बिल्कुल ना भेजें, और दूसरी चीज़ कि उनको मिठाई खिलाए बगैर बिल्कुल ना भेजें जब भी कभी आपके घर में कोई मेहमान आए। तीसरी चीज़ कि आपकी वाइफ जिससे आप शादी करना चाहते हैं, 1 नंबर, अगर वो मेडिकल प्रोफेशन से हो तो ये रेमेडी हो जाएगी। अगर वो मेडिकल प्रोफेशन से हो तो रेमेडी हो जाएगी। जन्म स्थान से बहुत दूर से आ रही हो, कहीं दूर से आपने शादी करी हो, सेम जगह पे शादी नहीं करी है, कहीं बाहर से लड़की आ रही है, तब भी ये सही होगा। और लास्ट रेमेडी जो मैं बोलूँगा आपकी वैवाहिक जीवन को सही करने के लिए, कि जब आपकी शादी हो तो आपको नीम के पेड़ में से अपनी वाइफ की शादी करा देनी चाहिए एक बार, फिर उसके बाद आपको शादी करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि इनका मंगल काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा और फिर यह शादी काफ़ी समय तक टिकी रहेगी और जीवन साथी स्वस्थ भी रहेगा। मैंने आपकी कुंडली देखी, 2031 तक आपकी राहु की महादशा चल रही है और बड़े ही कम योग हैं कि आपकी मैरिज हो। मैरिज से आपको जीवन में दुख ही मिलेगा, सुख नहीं प्राप्ति होगी। ये बात आप याद रखिए कि देर सवेर आपको इससे कुछ न कुछ दुख ही प्राप्त होगा। सुख की प्राप्ति होना थोड़ा मुश्किल है मैरिज से। तो ये काम आप करिए तो आपकी मैरिज ऑटोमेटिकली अपने आप होने के चांस होने लगेंगे। और कब तक होंगे? 2031 तक तो भाई बहुत मुश्किल है। अब बीच बीच में दशाएं आएंगी, तो राहु की महादशा चल रही है। खैर, अगर आप देखिए कि राहु की पोजीशन क्या है आपकी कुंडली में, तो आप देखेंगे कि राहु और शनि 6th हाउस में बैठे हुए हैं और 11th हाउस के साथ बैठे हुए हैं। मेडिसिन का काम, वकालत का काम, ठीक है, ये दोनों काम आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि हॉस्पिटल के काम हो या वकालत का काम हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो राहु काल में तभी आपको फल मिलेगा जब शनि का क्या कहते हैं कुछ हिसाब किताब सही हो जाए। तो हालांकि जब मैं प्रत्यंतर दिशा देखता हूँ तो राहु शुक्र और क्या कहते हैं राहु शुक्र गुरु 3/7/2026 में इनके दिखाई पड़ते हैं, ठीक है।
तो राहु की इस दशा में भी आप ये कह सकते हैं कि आपके पास 3/7/2026 के आसपास कोई बात आई होगी शादी ब्याह की। और जहाँ तक इसी लड़की से 25/12/2026 तक बहुत अच्छा योग है कि आपका कुछ हला भला हो जाए मैरिज रिलेटेड काम। और ये 3/7/2026 से 28/5/2027 तक आपका कम से कम मैरिज वाला काम हो सकता है। पर मैं आपको फिर से वार्न कर दूं कि नेटिव की वाइफ फिर से बीमार पड़ सकती है लगातार, ठीक है, और अनजान बीमारियों से फिर से लगातार बीमार पड़ सकती है। तो शादी की एक ड्यूरेशन मैं बता देता हूँ कि शादी का ड्यूरेशन आपका 3/7/2026 से लेके 25/12/2026 तक बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस बीच में आपका कुछ ना कुछ हला भला हो जाना चाहिए। और फिर 25/12/2026 से 28/5/2027 तक भी आपका काफ़ी हद तक इस मामले में तो स्ट्रॉन्ग है कि वाइफ आ जाए, ठीक है, या कोई जीवन साथी मिल जाए। लेकिन आपको जो मैंने रेमेडी कही है करने के लिए और वाइफ के लिए जो कहा है रेमेडी करने के लिए, आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा, नहीं तो वही कहानी जो आपके साथ पहले हुई है वही फिर से रिपीट हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली जय मां तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।